पति की चाकू गोद हत्या करने वाला सन की आशिक गिरफ्तार, गया जेल। फेसबुक से हुआ था प्यार, मिलने पर प्रेमी के एक हाथ से दिव्यांग होने का प्रेमिका और उसके घर वालों को पता चलने पर रिश्ते से किया था इनकार। धारदार हथियार से प्रेमिका के माता पिता को सिर फिरे आशिक ने सुलाया मौत के आगोश में। अब कटेगी जिंदगी सलाखों के पीछे। उपराजधानी दुमका जिले के शिकारीपाड़ा के सुदरा फलान गांव की घटना पुरानी हिंदी फिल्म गोरा काला की याद दिलाती है, जिसमें मशहूर फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार का डबल रोल है, जिसमें एक भाई गोरा और एक भाई एक हाथ से दिव्यांग और काला होता है, जो काली सिंह का अभिनय निभाता है, जिसमें नायिका हेमा मालिनी के प्यार का काली सिंह को गलतफहमी हो जाती है। एक हाथ से धारदार हथियार चलाने में माहिर, प्यार में पागल काली सिंह अपनी ही भाई के जान का दुश्मन बन जाता है। हालांकि दंपति की डबल मर्डर और प्रेमिका और उसकी बहन पर हमला काली सिंह जैसा ही जुनून का अंदाजा लोकेश मुर्मू के हत्याकांड को अंजाम देने से लगाया जा सकता है। दोनों कहानी में फर्क सिर्फ इतना ही है कि काली सिंह को लड़की के प्यार की गलतफहमी हुई थी, तो लोकेश को बिना मिले फेसबुक से प्यार हुआ था, जिसका खौफनाक अंत के रूप में जिंदगी और मौत से प्रेमिका जूझ रही है। उसकी बहन और उसके माता पिता की हत्या से कांड का पर्दाफाश करते हुए एसपी पीतांबर सिंह खेरबार की जुबानी। इसी महीना के 1 तारीख के रात्रि की घटना है। पुलिस को अर्ली मॉर्निंग 2 तारीख को सूचना मिला कि शिकारीपाड़ा थाना अंतर्गत सुंदर फलान गांव में एक वृद्ध दंपति की धारदार हथियार से हमला करके जो उसकी हत्या कर दी गई है। इसका सूचना का सत्यापन में गया तो उसमें पाया कि उसको वहां पर वृद्ध दंपति की हत्या की गई है और उसकी 2 बेटी भी घायल अवस्था में है। उनको पुलिस इलाज के लिए भेजी। उन्हीं से पता चला कि जिनकी हत्या हुई है उनकी बड़ी बेटी का एक प्रेमी था, जो फेसबुक के माध्यम से उससे दोस्ती हुई थी। वो उससे विवाह करना चाहता था, किंतु एक हाथ से दिव्यांग था, जिसके कारण उसके परिजन उसके विवाह की स्वीकृति नहीं दे रहे थे। साथ ही साथ लड़की भी बाद में शादी से इनकार की। इसी आक्रोश में वो चूँकि शादी उसके माता पिता नहीं होने दे रहे थे, ऐसा उसको लग रहा था, जिसके कारण उन दोनों को वो तेज धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया। और उसका विरोध करने पर वो दोनों लड़कियों को भी मार के घायल किया। इस प्रकार उसके बाद हम लोग एक टीम बनाए एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में, जिसमें शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी, दिघी और गोपी का अंदर थाना प्रभारी, सभी लोग एक टीम वर्क में करके बहुत कम समय में इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया जा रहा है। मारने के बाद वो कहाँ गया था? मारने के बाद इसी क्षेत्र में रात में जंगल में छुपा भागते हुए मामा घर और अपने घर तरफ गया। उसी पाकुड़ साहेबगंज के एरिया में खोजते खोजते पुलिस जो है गुप्त सूत्रों से पता चला, तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। लड़का का ऐसा फिजिकल रूप से ना हाथ कलाई के पास नहीं है और लेफ्ट हैंडर है और दिव्यांग है, और उसी के कारण उसका विवाह लड़की के माता पिता उससे करना नहीं चाह रहे थे। लड़की भी इनकार कर रही थी, क्योंकि फेसबुक में जब भी वो फ़ोटो भेजता या बात करता था तो वो अपने उस हाथ को छुपा के भेजता था, तो किसी को पता नहीं था कि उसका हालत कैसा है। पिछले 1-2 साल से आपस में संपर्क में थे। जब आमने सामने मुलाकात हुई तो फिर उसका दिव्यांग उसका भौतिक रूप से देखी तो लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और उसके माता पिता भी इसका इनकार कर रहे थे, जिसके आक्रोश में वो था। सर